जय हिंद, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग प्रसन्न होंगे ऐसा हम आशा करते हैं। और चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। हम पहले मिट्टी के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं। मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, विस्तृत जानकारी दे चुके हैं हम 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में। वैसे देखा जाए अमेरिका में तो मिट्टी को 11 प्रकार से डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार से? 11 प्रकार से। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से 11 भागों में डिवाइड किया गया। हमारे यहाँ कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है? 8 प्रकार से। आज हम समझते हैं जो है क्षारीय मिट्टी किसे कहते हैं। क्या? क्षारीय मिट्टी किसे कहते हैं। आज हम समझते हैं कि लवणीय मिट्टी किसे कहते हैं। हम कल की वीडियो में यह भी बताए थे आप लोगों को कि भारत की जो मिट्टियाँ हैं उसमें जो है कितने प्रतिशत से लेकर के कितने प्रतिशत तक जो है, कितने पीएच मान तक की मिट्टी जो है फसल को उगाने के लिए अच्छी होती है। तो 6 से लेकर के 7.5 पीएच मान तक की जो मिट्टी होती है वह फसल को उगाने के लिए अति उत्तम मानी जाती है। इस मिट्टी में जो है फसल बहुत ही अच्छे तरीके से उगते हैं। अब समझते हैं अम्लीय मृदा के बारे में। अम्लीय मिट्टी क्या होती है? यह मिट्टी जो है फसल उगाने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। खेती के लिए यह मिट्टी अच्छी नहीं होती है। इस मिट्टी में देखा जाए तो अम्लीयता बहुत अधिक हो जाती है। तो अम्लीयता को कम करने के लिए क्या किया जाए? जैसे मान लें जहाँ पर सिर्फ अम्लीय मिट्टी ही पाई जाती है तो वहाँ पर अब तो खेती करना ही करना है, नहीं तो लोग क्या खाएंगे। तो खेती करने के लिए लोग क्या करते हैं जानते हैं आप लोग? खेती करने के लिए अम्लीय वाली मिट्टी में जो है चूने का छिड़काव कर दिया जाता है। तो उससे जो है उसकी अम्लीयता जो होती है वह कम हो जाती है और मिट्टी जो है ठीक हो जाती है। तो अम्लीयता का चूने का छिड़काव कर दिया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है कहाँ? किस मिट्टी में? अम्लीय वाली मिट्टी में, जहाँ पर अम्लीय मिट्टी है। और एक होती है क्षारीय मिट्टी। देखिए अम्लीय मिट्टी की जानकारी हम आपको दे चुके। अब क्षारीय मिट्टी के बारे में समझिए। क्षारीय मिट्टी क्या होती है? यह मिट्टी भी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। इस मिट्टी में भी खेती अच्छी नहीं होती है। इसमें क्या होता है इसमें जो है इस मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का? जिप्सम का उपयोग किया जाता है, जिससे इस मिट्टी की क्षारीयता कम हो जाती है और यह मिट्टी जो है 6 से लेकर 7.5 तक इसका पीएच मान हो जाता है और इसमें अच्छे तरीके से फसल उग जाती है। आप लोग जानते ही हैं कि हमारा पूरा भारत देश जो है नाइट्रोजनी उर्वरक पर डिपेंड है, आधारित है। क्योंकि बिना नाइट्रोजनी उर्वरक के यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए पूरा भारतवर्ष देश जो है वह नाइट्रोजनी उर्वरक पर आत्मनिर्भर है कि नहीं? देखते हैं आप लोग खेतों में जो है नाइट्रोजनी उर्वरक का छिड़काव किया जाता है। यूरिया में देखेंगे आप लोग तो 46% नाइट्रोजनी उर्वरक पाया जाता है। यूरिया का बोरा, यूरिया जानते हैं आप लोग ना? यूरिया तो खेतों में छिड़का जाता है। जो लोग खेत में कार्य करते होंगे वो लोग जानते होंगे यूरिया छिड़काव किया जाता है खेतों में। तो यूरिया का जब छिड़काव किया जाता है देखेंगे आप यूरिया के बोरा पे तो वहाँ प्रतिशत में लिखा रहता है, इसमें 46% जो है नाइट्रोजनी उर्वरक देखेंगे आप लोग लिखा रहेगा। और इसका उपयोग कब करते हैं आप लोग जानते ही हैं। बीज रोपण के समय इसका प्रयोग नहीं किया जाता है नाइट्रोजनी उर्वरक का। बीज रोपण के समय नहीं किया जाता है। जब बीज अंकुरित हो जाता है तो उस समय जो है नाइट्रोजनी उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, जिससे बीज अधिक जल्दी विकासशील हो जाता है और अधिक जल्दी विकसित हो जाता है। तो पूरा भारतवर्ष जो है हमें लगता है कि जो है नाइट्रोजनी उर्वरक पर डिपेंड है, क्योंकि इस मिट्टी में जो है नाइट्रोजन क्षमता कम है। इसीलिए नाइट्रोजनी फास्फेट उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस वगैरह का फास्फेटी उर्वरक कैसे बनता है आप लोग जानते ही होंगे। फास्फेट उर्वरक जो होता है जानवरों की हड्डी से प्राप्त होता है। फास्फेट सल्फर वगैरह का आप लोग छिड़काव करते हैं, फास्फेट वगैरह, फास्फेट उर्वरक यह क्या होता है? अब जानवरों से प्राप्त हड्डी से बनता है और इसकी पूर्ति के लिए हम लोग सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं। किसका? सुपर फास्फेट का छिड़काव किया जाता है खेतों वगैरह में। बीज बोते समय हम फास्फेट अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। बीज जब बोया जाता है उस समय फास्फेट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब बीज अंकुरित हो जाता है उस समय नाइट्रोजनी उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।